और नई वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, अजान की आवाज सुनने के बाद आप सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा तीसरा काम आपके लिए जायज नहीं है। अगर आप खाना खा रहे हैं और इसी बीच अगर अजान की आवाज हो जाती है तो आप खाना मुकम्मल कर लीजिए, पेट भरकर आप खा लीजिए, क्योंकि पेट की भूख बहुत बुरी चीज है। अगर ये कह देता अल्लाह ताला खाना खा के ना छोड़ो, उसी में जाओ, बीच में जाओ, तो हम नमाज पढ़ते दिमाग लगा रहता खाने में, जल्दी इमाम, और कहीं उसने पढ़ दिया होता अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला कमीने, इतनी लंबी सूरत, हमें भूख लगी है। तो इसलिए क्या कहा, पहले खाना खा लो, और दूसरी अजान की आवाज़ आ रही है और हमें क़ज़ाए हाजत, पेशाब या लेटरिन की ज़रूरत है, तो पहले हम वो कर लें, वरना ऐसे करे रहोगे और पेट अंदर की तरफ धसाए रहोगे, कहीं यही ना निकल जाए। तो इसलिए ये काम कर लो। ज़रूरियात में ये चीज़ आती है। एक और अलग चीज़ है कि कोई बाप बीमार है और इमरजेंसी ज़रूरत है, उसको अभी ऑक्सीजन चाहिए और अजान की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे मौके पर बाप को लेकर भागिए आप हॉस्पिटल, पहले ऑक्सीजन दीजिए और उसके बाद में नमाज पढ़ लीजिए। मिलती है जमात तो ठीक, नहीं तो बाद में क़ज़ा। नियत ये होनी चाहिए कि अगर बाप की तबीयत ख़राब नहीं होती तो मैं जमात के साथ नमाज अदा करता। ये चीज़ें हैं। लेकिन मैच देखना, कैरम बोर्ड खेलना, खेती बाड़ी करना, खेत में दाना डालना, बीज बोना, खेत जोतना, इसमें लगे हैं और अजान की आवाज आ रही है और हम परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं नमाज से एराज। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो नमाज से एराज करेगा, जो हमारे जिक्र से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने बताया तुम जब मेरी जिक्र मेरी नमाज से मुंह मोड़ोगे, हम तुम्हारी रोजी तंग कर देंगे। तुम नमाज 5 वक्त की पढ़ना शुरू कर दो और पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर दो। अजान के वक्त तुम्हें काम की फिक्र नहीं, नमाज की फिक्र होनी चाहिए, जमात की फिक्र होनी चाहिए। फिर देखो तुम्हारी रोजी में कैसे बरकत होती है। 50,000 नहीं आएगा, 2,000 आएगा, लेकिन रुकेगा। आप 1800 खर्च कर पाएंगे लेकिन 200 बचेगा। 1000 आएगा, आप 800 खर्च कर पाएंगे लेकिन 200 बचेगा। यहां तो 50,000 आ रहा है, बचता ही नहीं है। कोई ये बीमार, कोई वो बीमार, कोई है। एराज किसको कहते हैं, अब सुन लीजिए एराज क्या है। बारिश हो रही है, हमारा गल्ला, हमारा धान सूखे में घर के आंगन में रखा हुआ है और बाहर हम क्रिकेट खेल रहे हैं। किसी ने कहा साहब बारिश हो रही है, धान भीग जाएगा, लेकिन हम क्रिकेट में लगे हैं। इसको कहा जाता है धान से एराज करना, यानी इसको अपनी रोजी रोटी की फिक्र नहीं है, क्रिकेट की फिक्र है। एक और मिसाल दे दूं, एक और मिसाल दे दूं। बच्चा रो रहा है और अपने रोने से इशारा कर रहा है कि मां मैं भूखा हूं, मुझे अपनी पिस्तान से लगा और दूध पिला। बच्चा रो रहा है लेकिन मां को अपने बच्चे की फिक्र नहीं है, बल्कि टीवी में लगी हुई है और देख रही है सास भी कभी बहू थी। तो इसको कहा जाता है कि इसने बच्चे से एराज किया। बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे से प्यार है उसको, लेकिन उस वक्त इतना दिमाग उसका बच्चे में नहीं लगा जितना सीरियल में लगा है। अरे अगर सीरियल निकल, बच्चे को तो बाद में भी दूध पिला देंगे, लेकिन सीरियल निकल गया तो फिर कहां बार बार आता है। यही हाल है नमाज का। अजान हो रही है, नहीं मैच देख लूं पहले, क्योंकि नमाज तो बाद में भी कज़ा कर लेंगे, लेकिन मैच निकल गया तो कहां रोज रोज आता है। ये चीज, इसको कहते हैं नमाज से एराज। हमारा मकान जल रहा है और हम क्रिकेट खेल रहे हैं। कहा मकान जल रहा है, हमें फिक्र होनी चाहिए मकान को बचाने की। जो जल गया जल जाने दो, जितना बच गया कम से कम उसको पानी वानी डाल के उसको बुझाएं, लेकिन हमें उसकी फिक्र नहीं हो रही। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। इस आदमी को कहा जाता है कि इसने एराज किया है अपने मकान से। अब आप समझ गए ना एराज किसको कहते हैं। जिस वक्त हमें जिस चीज की जरूरत है उससे दूर हो जाना और दूसरी चीज में लगे रहना जो गैर जरूरी है। अजान की आवाज आती है हय्या अलस सलाह, और हम उस वक्त मैच देख रहे हैं,
जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हर मुसलमान गौर करे क्या उसके पास ईमान है? ईमान तो है। अब गौर करे क्या वो अमले स्वाले भी करता है? अमले स्वाले क्या हुआ? बोलिए मत। ईमान और अमले स्वाले ये दोनों लाजिम और मलजूम। अब आपको एक मिसाल दूंगा मैं, ईमान क्या है और अमले स्वाले क्या है। ईमान एक इकरार का नाम है। थोड़ी सी स्पीड में स्लो करूंगा ताकि आपको समझा सकूं। सुनिए, ईमान नाम है इकरार का। ईमान एक मुआहिदा है। मुआहिदा कैसे समझाऊं आपको? मान लीजिए मैं एक मजदूर हूं, समझिए, समझा रहा हूं। मान लो मैं लेबर हूं, एक मजदूर हूं और आप मालिक हैं। मौलाना सलीमुद्दीन साहब बैठे, ये मालिक हैं। सलीमुद्दीन साहब ने हमसे कहा कि जर्जीत साहब ये मेरा मकान बनाना है, दीवार खड़ी करना है, ये करना है, वो करना है। आप लेबर हैं, आप मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, बताइए आप क्या पैसा लेंगे? मैंने कहा 1000 रुपये पर डे। सुबह 9 बजे आऊँगा, शाम को 5 बजे तक आपका काम करूँगा, दीवार खड़ी करूँगा और 10 दिन में हम आपका ये काम पूरा कर देंगे। मौलाना सलीमुद्दीन साहब ने कहा ठीक है, डन। 1000 रुपये हम पर डे के हिसाब से 10 दिन में 10,000 रुपये हम आपको देंगे, आप कल से आ जाइए। हमारा मुआहिदा हो गया, हमारा मुआहिदा हो गया, इकरार हो गया, हमने भी इकरार कर लिया। ये है मुआहिदा, अहदो पैमान। तुम 10 दिन काम करो, हम तुम्हें 10 दिन के बाद 10 दिन की मजदूरी दे देंगे। मैंने इकरार कर लिया, इन्होंने तय कर लिया। हम कल नहीं पहुंचे, परसों नहीं पहुंचे, तीसरे दिन नहीं गए, 10 दिन तक नहीं गए और 11वें दिन सलीमुद्दीन साहब के पास पहुंच गए और कहा साहब आज 11वां दिन है, 10 दिन की मजदूरी हमें दे दीजिए। हंस रहे ना? समझ में आ गया ना कि मजदूरी मांगने वाला मौलवी जर्जीस पागल है? क्यों हंस रहे हैं आप? इसलिए हंस रहे हैं कि आपने तो काम किया ही नहीं, तो मजदूरी क्यों? जर्जीस साहब को तो रांची में पागल खाने में भर्ती करो, ये तो पागल हो गया है। अब जर्जीस साहब कह रहे नहीं दोगे तो हम मुकदमा दायर कर देंगे, क्योंकि आपने वादा किया था कि हम 11वें दिन पैसा मजदूरी देंगे। सलीमुद्दीन साहब कह रहे मैंने वादा किया था, लेकिन आपने भी तो इकरार किया था कि मैं 10 दिन काम करूंगा। आपने काम कहां किया? जर्जीस साहब कह रहे हैं अरे मैंने काम किया हो या ना किया हो, लेकिन इकरार तो किया था कि करूंगा। नहीं किया तो क्या हुआ? मैं मना कहां कर रहा हूं? मैंने कहां कहा कि मैंने किया, लेकिन इकरार ये तो नहीं कहा था कि नहीं करूंगा, ये तो कहा था कि करूंगा। जब इकरार था मेरा तो मुझे मजदूरी दीजिए, सिर्फ इकरार की वजह से मजदूरी दीजिए। तो आपको कोई मजदूरी दे देगा? जब कोई एक आदमी ईमान ले आता है, यानी मोमिन बन जाता है, तो एक मुआहिदा कर लेता है। मुआहिदा हो गया किस बात का? ईमान लायो, तय हो चुका है। क्या तय हो चुका है? तुम नमाज पढ़ोगे 5 वक्त की, तुम रमजान के पूरे महीने के रोजे रखोगे, तुम ज़कात दोगे अपने माल की पूरी, अगर इस्तिताअत होगी तो तुम हज करोगे, गरीबों की मदद करोगे, पड़ोसियों का ख्याल रखोगे, यतीमों पर जुल्म और ज्यादती नहीं करोगे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करोगे। ईमान लाने के बाद एक मुआहिदा हो गया। तुमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने गोया के एक मुआहिदा दे दिया है, तुम्हें अहद कर लिया है मेरे बंदो, जब तक तुम इस ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर चलोगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब हर काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरीके पर करोगे, तो हम इसके बदले में तुम्हें जन्नत देंगे। हमने वादा तो कर लिया, इकरार तो कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद अब न नमाज के, न रोजे के, न हज के, न ज़कात के, न गरीबों पर हमदर्दी, न मिस्कीनों के साथ अच्छा सुलूक, न बेवाओं के साथ अच्छा सुलूक, न पड़ोसियों के साथ हमारा अच्छा रहन सहन, उठना बैठना, न यतीमों के ऊपर मेरे भाइयों शफ़क़त और प्यार मोहब्बत का हाथ।
हम इन तमाम चीज़ों से दूर हैं और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेंगे, अल्लाह हमने कलमा तो पढ़ा था। अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे ठीक है कलमा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन तूने अमल तो नहीं किया। अल्लाह अमल नहीं किया तो क्या हुआ? इकरार तो किया था तू हमें जन्नत दे, तूने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ेगा उसको जन्नत। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएगा। ये तेरे नबी ने कहा था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह मैंने पढ़ा था। अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे मेरा भी तो एक वादा था कि तू ये अमल करेगा तो जन्नत में दूंगा। तूने सिर्फ मेरा वादा तो मान लिया, लेकिन उसके मुताबिक तूने अमल नहीं किया। मेरे भाइयों, जब तुम अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में बगैर काम किए हुए किसी को मेहनत उसकी मजदूरी नहीं दे सकते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर अमल किए हुए हमें जन्नत कैसे दे देगा? जर्जी साहब मिसाल तो बड़ी अच्छी दे रहे हो, लेकिन अमल कौन करेगा? अमल इतना मुश्किल है? नहीं, ये आपकी खाम